वीडियो में हम बात करने वाले हैं 555 टाइमर आईसी के मोनो स्टेबल और बाई स्टेबल मोड के बारे में। पिछली वीडियो में हमने अनस्टेबल मोड को समझा था, उसका सर्किट भी समझा था और आपको सिमुलेट करके भी दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो चेक कीजिए, वहां से आपको 555 आईसी के बारे में बेसिक्स पता चलेंगे। उसके बाद ही आप इस वीडियो में आगे बढ़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं मोनो स्टेबल मोड और बाई स्टेबल मोड के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनो स्टेबल मोड की। मोनो स्टेबल मोड एक ऐसा मोड है जहां आउटपुट सिर्फ एक बार हाई होता है जब आप बटन को प्रेस करेंगे और कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। यानी कि आप ऐसा समझो कि आपके पास एक एलईडी है, तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे, दबाएंगे, तभी वो एलईडी कुछ समय के लिए जलेगी, ग्लो होगी, ऑन होगी और कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगी। तो इसको मोनो स्टेबल मोड कहते हैं। अब मोनो स्टेबल मोड को हम समझते हैं कि एग्जांपल्स की मदद से। हम एक एलईडी लिंक का ही प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में बनाया था वैसा ही। तो उसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो कंपोनेंट्स है हमारे पास, हम एक 555 आईसी लेंगे, 2 रजिस्टर्स लेंगे, एक 10 किलो ओम का और एक 20 किलो ओम का। ओके, 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हमें चाहिए होगा, एक एलईडी और एलईडी को के साथ एक 220 ओम का रजिस्टर और एक पुश बटन। इसके साथ ही 5 वोल्ट का पावर सप्लाई बैटरी हम ले सकते हैं। इन कंपोनेंट की मदद से हम एक 555 आईसी पर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एलईडी ब्लिंक का, जिसमें हम जब स्विच को प्रेस करेंगे तभी वो ग्लो होगी और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। ओके, स्क्रीन पे आपको एक सर्किट दिखाई दे रहा है। इस सर्किट को हम समझते हैं बेसिक से। हमने सबसे पहले पिन 4 को पिन 8 से कनेक्ट कर दिया है। अब हम पिन 4 से, जो पिन 4 और पिन 8 है, इसके बीच से एक रजिस्टर कनेक्ट करेंगे 20 किलो ओम का, और उसको हम कनेक्ट कर देंगे पिन नंबर 7 से। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, पिन 7 को और पिन 6 को शॉर्ट कर देंगे, पिन नंबर 6 को यहां से और पिन नंबर 6 के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद हम एक कैपेसिटर लेंगे 100 माइक्रोफैराड का, और इस कैपेसिटर का एक टर्मिनल हम पिन नंबर 6 पे कनेक्ट करेंगे और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। यहां तक हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद पिन नंबर 4 से हम एक और रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे 10 किलो ओम का, और इसके साथ हम एक स्विच लगा देंगे जो हमारा पुश बटन होता है वो, और उसको एक टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि पिन नंबर 1 से। ओके, अब जो हमने जो 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाया और एक स्विच लगाया, इसके बीच से हम एक वायर लेंगे और इसको हम कनेक्ट कर देंगे पिन नंबर 2 से। तो जब हम पिन नंबर 2 से कनेक्ट करते हैं तो जो 10 किलो ओम का रजिस्टर है, इसे हम पुल अप रजिस्टर कहते हैं, जो पिन को हमेशा हाई बना के रखता है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे सर्किट बना लेंगे। और पिन नंबर 3 हमारी आउटपुट पिन होती है, यहाँ पे हम 220 ओम का रजिस्टर कनेक्ट करके एक एलईडी यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे सर्किट को रन करा के दिखा देता हूँ। ये हमारा प्रोटेस सॉफ्टवेयर है जहाँ पे मैंने सर्किट बनाया हुआ है। अब मैं इसको रन करवाता हूँ। तो सिमुलेशन के बाद आप देखो ध्यान से, मैंने सिमुलेशन करवा दिया है। इसके बाद जैसे ही मैं इस को पुश बटन को प्रेस करूंगा तो हमारी एलईडी कुछ से समय के लिए चलेगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो मैं फिर से दबाता हूँ, ग्लो हुई, ऑन हो गई और कुछ समय के लिए ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगी। तो ये हमारा मोनो स्टेबल मोड होता है। 555 आईसी से हम मोनो स्टेबल मोड बना सकते हैं, मतलब एक ही बटन से हम ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो आई होप कि आपको मोनो स्टेबल मोड अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो टाइमिंग की जो वैल्यू है वो हमारे रजिस्टर पे डिपेंड करती है और कैपेसिटर पे डिपेंड करती है। मतलब रजिस्टर R1 पे और C1 पे हमारी जो वैल्यू है टाइम की वो डिपेंड करेगी। आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, T is equal to 1.1 into R1 into C1। तो इससे हमारा एक टाइम निकल के आता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। हमें ऐसे ही चेक कर करके टाइम को कैलकुलेट करना होगा कि हम R की वैल्यू या C की वैल्यू कितनी रखे कि हमें टाइम एग्जैक्ट मिले। ठीक है, वीडियो के लास्ट में बने रहना, क्योंकि मैं बताऊंगा कि इससे भी बेटर कुछ आईसीज हैं जो हमें प्रिसाइज टाइम को कैलकुलेट करके दे सकती है। ओके, अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जान लेते हैं बाई स्टेबल मोड के बारे में। बाई स्टेबल मोड इजी होता है बाकी के दोनों मोड से, अस्टेबल मोड से और मोनो स्टेबल मोड से। ओके, बाई स्टेबल मोड की अगर हम बात करें तो ये मोड ऑन और ऑफ के बीच का टॉगल करता है। ओके, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें कि आईसी के अंदर एक फ्लिप फ्लॉप होता है। ओके, तो बाई स्टेबल मोड क्या करता है, इसमें 2 स्विच होंगे, एक स्विच से हम ऑन करेंगे और दूसरे स्विच से हम ऑफ करेंगे। ओके, तो ये सर्किट परफेक्ट है जब आपको एक लैचिंग स्विच बनाना हो, जिसमें लैचिंग स्विच मतलब ऑन ऑफ करना हो, जिसमें एक बटन एलईडी को ऑन करेगा और दूसरा बटन ऑफ करेगा। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देते हैं और कंपोनेंट्स देखते हैं क्या क्या चाहिए। एक आईसी चाहिए होगी 555, एक पुश बटन चाहिए होगा, एक्चुअली 2 पुश बटन चाहिए होंगे हमें,
और 2 ही पुल अप रजिस्टर चाहिए होंगे, एलईडी और 220 ओम का रजिस्टर एलईडी को कनेक्ट करने, एलईडी के साथ कनेक्ट करने के लिए, इसके साथ एक बैटरी 5 वोल्ट की। ठीक है, अब हम चलते हैं सर्किट पे और इसको भी जान लेते हैं। अब आपको स्क्रीन पे एक सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे कनेक्शंस करने हैं और फिर हम इसको सिमुलेट करके देखेंगे। हमने यहाँ पे 2 10 किलो ओम के रजिस्टर लिए हैं। ठीक है, तो जो बेसिक सा सबसे पहले होता है, हमने जो 2 सर्किट्स देखे हैं उनमें सबसे पहले हमने पिन नंबर 4 को 8 से कनेक्ट किया है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, पिन नंबर 4 पे हम एक पुल अप रजिस्टर कनेक्ट करेंगे और उसको हम शॉर्ट कर देंगे पिन नंबर 8 के साथ। जैसे कि आपको सर्किट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पिन नंबर 4 से एक वायर जा रहा है, उसके बीच में 10 के ओम का रजिस्टर लगाया और फिर इसकी जो दूसरा टर्मिनल है उसको हमने पिन नंबर 8 से कनेक्ट कर दिया, जो कि हमारी वीसीसी पिन होती है। इसके बाद यहीं से वीसीसी से हम एक और रजिस्टर कनेक्ट करेंगे 10 किलो ओम का R2 और इसको हम हमारी पुश बटन से कनेक्ट कर देंगे और फिर उस पुश बटन का जो नेक्स्ट टर्मिनल है उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। साथ ही जो हमने जो R1 कनेक्ट किया था इसके साथ में हम एक पुश बटन कनेक्ट करेंगे और उसको भी हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। अब देखो, जो R1 और पुश बटन के बीच से हम एक वायर लेंगे, उसको पिन नंबर 4 से कनेक्ट करेंगे और R2 और जो स्विच है उसके बीच से हम एक वायर लेंगे और उसको पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर देंगे। फिर हमारी आउटपुट पिन होती है, यहाँ पे हमने एलईडी के लिए 220 का ओम का रजिस्टर लगा के एक एलईडी कनेक्ट कर दिया और उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। हमने 5 वोल्ट का पावर सप्लाई यहाँ पे लगा दिया है और ग्राउंड लगा दिया है। इसमें 5, 7 और 6 पिन का कोई रोल नहीं होता। ओके, और 5 पिन तो वैसे भी हम लीव कर सकते हैं क्योंकि ये तो ऑप्शनल पिन होती है, ये हमारे आउटपुट को क्लीन करने का काम आती है। यहाँ पे हम एक ऑप्शनल कैपेसिटर लगा सकते हैं। अब हम इस सर्किट को सिमुलेट करके देखते हैं। हमारी एलईडी अभी ग्लो है, इसमें जैसे हम इसको दबाएंगे हमारी एलईडी ग्लो है, लेकिन जैसे ही मैं दूसरा वाला जो पिन नंबर R4 पे कनेक्ट हुआ है R1 वाला, इसको मैं स्विच को प्रेस करूंगा तो हमारी एलईडी बंद हो जाएगी। और जैसे ही मैं वापस से दूसरे वाले स्विच जो R2 वाला स्विच है उसको अगर मैं वापस से प्रेस करूंगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी। तो एक से एलईडी ऑफ होती है, दूसरे से एलईडी ऑन होती है। तो इस तरह से हमारा बाइस्टेबल मोड काम करता है। तो आई होप आपको बाइस्टेबल मोड भी समझ में आ गया होगा। इसमें आपका कोई भी वैल्यू, जो टाइम की वैल्यू होती है वो R1 पे या कैपेसिटर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि आप मैन्युअली इसमें ऑन और ऑफ कर सकते हो कितने भी टाइम के लिए। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम यही है कि टाइम के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला वगैरह तो है नहीं, और जो हमको उसमें चेक करना पड़ेगा कि R1 की हम क्या वैल्यू है या कैपेसिटर की कितनी वैल्यू है कि हमको एक स्पेसिफिक टाइम मिले। ओके, तो मैंने इसके अल्टरनेटिव में हम कुछ आईसीस या कुछ कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं, कुछ डिवाइस यूज कर सकते हैं, जैसे कि आर्डिनो आप यूज कर सकते हैं, पर वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। आप CD 4047 मतलब CD 4047 नॉन स्टेबल पर स्टेबल दोनों के लिए हम ये वाले आईसी यूज कर सकते हैं। और ट्रांजिस्टर प्लस RC डिले सिंपल डिस्क्रीट टाइमर होता है, इसको भी यूज कर सकते हैं। इनके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इनके बारे में हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जैसे कि CD 4047 के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे कि इसको कैसे यूज करना है और ये कैसे बेटर है 355 आईसी से। ओके, तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और किस वीडियो किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।